गौतम कोठारी जी की पहली पुस्तक रूह की राहें के विमोचन समारोह में हम पधारे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व हिंदी अकादमी एवं मालवा रंगमंच समिति के अध्यक्ष श्री केशव राय जी से कि वे हमारे सम्मानित अतिथियों को एवं हमारे आज के उत्सव पुरुष श्री गौतम कोठारी जी को मंच पर लेकर आए। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हमारे बीच पधार रहे हैं माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रशासनिक कुशलता की मिसाल माने जाने वाले श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, विविध भारती के बेहद लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त श्री यूनुस खान जी और श्री गौतम कोठारी जी। आपकी करतल ध्वनि के लिए पुनः अनुरोध करूंगा, दीप प्रज्वलन के इन पलों में आप भी शामिल हो सकते हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम इन पलों के साक्षी बने। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री केशव राय जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं श्री यूनुस खान जी का स्वागत करें। अड़तीस पुस्तकों के लेखक हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी और शब्द ब्रह्म का सम्मान कैसे किया जाता है, शब्द ब्रह्म की उपासना कैसे की जाती है, यह बात उन्होंने बताई कि जब उन्होंने लेखक श्री गौतम कोठारी जी का स्वयं अपने हाथों से सम्मान पहले कर दिया। डॉक्टर गौतम कोठारी जी का भी सम्मान बहुत जोरदार तालियों के बीच में। विश्व हिंदी अकादमी एवं मालवा रंगमंच समिति के अध्यक्ष श्री केशव राय जी बताएं कि ये एक अनूठा संगम कैसे हो पाया, यह कार्यक्रम कैसे एक संगीत के कार्यक्रम के बीच में ये कैसे एक अद्भुत युति हो पाई, शब्द और साहित्य की, संगीत और साहित्य की युति कैसे हुई, इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं बुला रहा हूं श्री केशव राय जी को। धन्यवाद। मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकादमी पिछले 35 वर्षों से निरंतर सांस्कृतिक, साहित्यिक और हिंदी को लेकर आयोजन करती आ रही है। संगीत जगत की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कल्याण जी, आनंद जी, रवि जी, नौशाद साहब, खयाम साहब, सभी को इंदौर उज्जैन में, यहाँ रविंद्र नाट्य गृह उज्जैन में सम्मानित कर चुकी है। और साहित्य में फिल्म इंडस्ट्री के 99% लेखकों को, गीतकारों को और संगीतकारों को, डायरेक्टरों को विश्व हिंदी अकादमी से सम्मानित करती आ रही है। आशा भोसले जी का प्रोग्राम हमने कलकत्ता में किया था और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी की हुई थी। जब पिछले बार कविता कृष्णामूर्ति जी आई थी तो हमने रिकॉर्डिंग के दौरान आशा जी से निवेदन किया था कि आपको पहले लता अलंकरण तो मिल चुका है, लेकिन आप मालवा संगीत पुरस्कार के लिए भी आप स्वीकृति दें। चल रहा था, जो भी है, फिर हो गई बात। तो उनके जाने के बाद हमने कहा कि अब हम उनके अमर गीतों को उनको श्रद्धांजलि के रूप में याद करें, कार्यक्रम करें। तो उसी दौरान सर को हम पढ़ते रहे हैं पहले से, कोठारी साहब को। कोठारी साहब ने आशा भोसले जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर जो लिखा, तो मैं आशा जी के जाने के बाद मैंने कई लेख पढ़े, कई पॉडकास्ट बम्बई में हमने कार्यक्रम किए, लेकिन जो इन्होंने लिखा वो अद्भुत लिखा और बहुत अच्छा लिखा। तो मैंने सर से निवेदन किया कि आपकी रूह की राहें जो आ रही हैं, हम आशा जी का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप यहाँ अपनी पुस्तक का विमोचन करें। सभी स्वीकृति दी और मनोज श्रीवास्तव साहब, यूनुस खान जी ने भी स्वीकृति दी, तो ये आज आपके सामने। धन्यवाद। तो मित्रों, अब तैयार होते हैं उन पलों के लिए जिनका हम सभी इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर गौतम कोठारी जी की पुस्तक रूह की राहें, उनके प्रथम गजल संग्रह का लोकार्पण। मैं आग्रह करता हूं हमारे सभी सम्मानित अतिथियों से कि वे रूह की राहें के लोकार्पण के लिए आप आए। आदरणीय मधु कोठारी जी से अनुरोध है कि इन पलों में
आप यहाँ पर पधारें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि धर्मपत्नी ना चाहे तो किसी भी प्रकार का सृजन संभव ही नहीं है। विश्व हिंदी अकादमी सम्मान जिससे वे विभूषित करना चाहते हैं रूह की राहें के लेखक हम सबके प्रिय डॉक्टर गौतम कोठारी जी को, तो मैं अनुरोध करूंगा श्री केशव राय जी से कि वे श्री मनोज श्रीवास्तव जी, श्री यूनुस खान जी एवं संस्था के श्री विष्णु जी की उपस्थिति में यह गौरवपूर्ण सम्मान श्री डॉक्टर गौतम कोठारी जी को प्रदान करें। श्री विष्णु जी, श्री केशव राय जी, श्री मनोज श्रीवास्तव जी और यूनुस खान जी की उपस्थिति में जोरदार तालियों के साथ विश्व हिंदी अकादमी सम्मान से नवाजे जा रहे हैं डॉक्टर गौतम कोठारी जी। मित्रों, हम तैयार होते हैं एक अद्भुत व्यक्तित्व को सुनने के लिए। मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य, विशेषकर पीतमपुर के औद्योगिक विकास में जिनका अतुलनीय योगदान है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे रणनीतिकार, प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक, उसके साथ में आजकल हम उन्हें सोशल मीडिया पर सुनते हैं फिल्मी गानों को गाते हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है रूह की राहें, और उसमें जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं वो दर्शाता है कि एक सृजनशील व्यक्ति किसी भी जगह रहे लेकिन उसकी कलम कहीं ना कहीं चलती रहती है, उसकी सोच कहीं ना कहीं चलती रहती है। वक्त का ये हंसी सितम है, हर सुबह नया इम्तिहान है, जिसे समझा था बेकार कल वही आज जाने जा है। वक्त ने शफक ये सिखाया क्या है पाना क्या है खोना, जिसे रूह ने अपना माना बस वही है बाकी सब गुमा है। ये पंक्तियां एक पंक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें जो उनकी सोच है, जिस प्रकार से वो सुनते बुनते समझते और एक सृजनशील व्यक्ति किस प्रकार से अपने नोट्स बनाता रहता है, ये उसमें नजर आता है। इसके अलावा लेकिन एक बहुत, यदि डॉक्टर कोठारी जी को उनके कुछ उपलब्धियों को यदि मैं नहीं बताऊंगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा। अकादमिक और शोधपरक योगदान के लिए भी आप जाने जाते हैं। डीलिट डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से आपको नवाजा जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक शोध और विजन के लिए अप्रैल 2025 में मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टर ऑफ लेटर्स ऑनरिस कॉसा से नवाजा था। पीतमपुर के औद्योगिक विकास में जो आपकी पुस्तक है सिफर से शिखर तक, उसे एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में सम्मान और मान्यता मिलती है। कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वे चेयरमैन है, जिसे उन्होंने 40 वर्षों पूर्व स्थापित किया था, और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हजारों विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट से निकलकर यूपीएससी और मध्य प्रदेश पीएससी के सफलता के पायदान पा चुके हैं। ये उस समय का दौर है जब आपका विजन इसी से समझ में आता है कि 40 वर्षों पूर्व इस प्रकार की प्रोफेशनल कोचिंग नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त आपने कोठारी इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की। आप वित्तीय एवं कॉर्पोरेट विशेषज्ञता के लिए भी जाने जाते हैं। प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ आप अनेक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट बॉडीज के कई नियामक संस्थाओं के आप डायरेक्टर हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी शामिल रहा है। मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आप निदेशक रहे हैं। इंडो जर्मन टूल रूम एवं सिडबी के भी आप पश्चिम क्षेत्र सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य रहे हैं। आप पत्रकार भी हैं। चौथा प्रहरी नाम से आपका अखबार है, जिसके आप प्रधान संपादक हैं। इसके अलावा अनेक सामाजिक एवं औद्योगिक समन्वय के कार्य आप मध्य प्रदेश शासन और श्रम मंडलों के साथ में मिलकर करते रहे हैं। यदि संक्षेप में कहा जाए तो वे एक इंडस्ट्रियल थिंक टैंक तो है ही, लेकिन आज हम जिस कारण से उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए लालायित हैं, वह उनका निजी एक सृजन धर्मी का स्वरूप है, जो उनकी कोमल भावनाओं को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी व्यावसायिक रूप से सफल हो और उसका वहां अलग स्वरूप नजर आता है, लेकिन उसकी रूह जो है वह कुछ और सुनती और कहती रहती है। तो रूह की राहें हमें ले चलती हैं डॉक्टर गौतम कोठारी तक। जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत करना चाहते हैं। सर, आप पुस्तक के विषय में बताएं और अपनी पंक्तियां भी हमें सुनाएं। बहुत जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर गौतम कोठारी जी। मंच पर
जलवा अफरोज आली जनाब मुख्य अतिथि साहिब श्री मनोज श्रीवास्तव साहब, सदर महफिल जनाब यूनुस खान जी, नाजिम महफिल श्री आलोक वाजपेयी जी, इस बज्म के मोहतरम सदर श्री केशव राय जी, मंच पर मौजूद तमाम दिदावर साहिबान जी सऊर अदीब और सामने तशरीफ़ फरमा रहे अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार और प्रणाम। आज का दिन मेरे जीवन के सफ़ों में एक नए सफ़े के जुड़ने का दिन है और आज मेरी पुस्तक रूह की राहें, इसका विमोचन अभी आपकी साक्षी में हो चुका है। तो इस विमोचन पर और इस पुस्तक के लेखन पर मैं कहना चाहूँगा, भटक रही थी सदियों से रास्तों की तरह, वो रूह आज मिली है मुझे दुआ की तरह। भटक रही थी जो सदियों से रास्तों की तरह, वो रूह आज मुझे मिली है दुआ की तरह। तलाश खत्म हुई शफक, शफक मेरा तखल्लुस है जिसका मतलब होता है शाम का जो लालिमा होती है सायंकाल की, तो उस लालिमा को शफक कहा जाता है। तो तलाश खत्म हुई शफक, इस ज़माने में सुकून ढूंढ रहा था जो मैं खुदा की तरह। तो दोस्तों थोड़ा पीछे मुड़कर देखता हूँ। पैदाइश मध्य प्रदेश के राजनांदगांव ज़िले तत्कालीन, आज छत्तीसगढ़ में है, उस राजनांदगांव ज़िले में 25 अक्टूबर 1953 को हुआ। बचपन जो सह उम्र बच्चों के साथ खेलने दौड़ने भागने का होता है, तो दुर्भाग्य से मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने मुझे कहा नो एक्टिंग, नो डांसिंग, नो रनिंग, नो स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो बस मुझे बिठा दिया गया। लेकिन कुदरत जब एक रास्ता बंद करती है तो कई रास्ते खोल देती है, और वो रास्ते मेरे लिए खुले लेखन के, क्योंकि बैठ करके एक ही काम हो सकता था, लेखन का। और मैंने लिखना चालू किया, कुछ कविताएं लिखी, कुछ गद्य लिखे, कुछ निबंध लिखे, कुछ व्यंग लिखे। व्यंग और कविताएं मेरी वहाँ लोकल जो समाचार पत्र थे, एक अपने परिवार का भी समाचार पत्र था, उसमें भी छपते रहे और मैं उत्साहित होता रहा और लिखता रहा। तो ये लेखन तो चलता रहा। मेरे आगे डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन परिवार में मेरे से बड़े भाई डॉक्टरी के लिए जा चुके थे और उसके बाद पिताजी नहीं चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं और उनके साथ बिजनेस में रहूं, तो मैं वाणिज्य में चला गया। बीकॉम करने के बाद में फिर मुझे लगा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैंने सीए की ठान ली और मेरा सीए के लिए कलकत्ता में लोढ़ा एंड कंपनी, जो उस समय की बहुत बड़ी फर्म थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें मेरा दाखिला भी हो गया आर्टिकलशिप के लिए। मैंने 1976 में इंदौर में इंटर के लिए अपना यहाँ का चुनाव किया और स्थिति ये हुई कि मैं उसमें पास भी हो गया। दोबारा मैंने 78 में इंदौर में फिर सेंटर लिया, लेकिन इसके बाद मैं यहीं का होकर रह गया। यहाँ का होकर तो रह गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, फाइनेंस के काम में कुछ करने लगा, लेकिन फिर भी जीवन यापन कठिन था और मेरे पास एक ही विधा थी, ज्ञान। तो मैं पढ़ा तो सकता था, तो मैंने अध्यापन चालू कर दिया, कोठारी इंस्टीट्यूट की स्थापना हो गई और इस प्रकार से एक आजीविका का क्रम चालू हो गया। सीए के रहते हुए मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चालू किए। उस समय इंदौर में उद्योगों का दौर चालू हुआ था और बहुत से फाइनेंस के लिए, एमपीएफसी के लिए, एमपी एवीएन के लिए, फाइनेंस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाने का काम होता था। वो मुझे अच्छे से आता था, मैंने बनाना चालू किया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते बनाते मैंने अपनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी और पीथमपुर चला गया। तो पीथमपुर जाने के बाद में, मेरी इंडस्ट्री लगने के बाद, मैंने वहाँ देखा बहुत समस्याएं, क्या किया जाए।
मैंने ये चिंतन किया कि मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता, तो कुछ तो करना होगा। तो कहते हैं ना, कफस में बंद परिंदे को पर नहीं मिलते। कफस यानी पिंजरा, कफस में बंद परिंदे को पर नहीं मिलते, मगर ख्याल को उड़ने से कौन रोकेगा। जमीन छीन ली तकदीर ने तो क्या सफक, हौसले से के समंदर को कौन टोकेगा। तो मैंने हौसला दिखाया, लोगों को एकत्रित किया और ये एक कारवां बन गया, एसोसिएशन बन गई। हमने हमारी लड़ाई लड़ी, यहाँ की समस्याओं को हल करने का लगातार प्रयास किया। तो दोस्तों, ये तो रहा एक औद्योगिक यात्रा, औद्योगिक संगठन की यात्रा का कारवां। लेकिन उस यात्रा में बहुत सी कठिनाइयाँ भी थी। एक बात और बताना चाहूँगा कि जब मैं कोठारी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मेरे संपर्क यहाँ खजूरी बाजार के बहुत से प्रकाशकों से हुए और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करवाते थे, तो बहुत से प्रकाशक आए और उस दौर में वो चाहते थे कि मैं उनके लिए किताबें लिखूं और मैंने बहुत सारी किताबें लिखी। किताबें तो लिखी लेकिन किसी ने रॉयल्टी नहीं दी, बिकी जरूर। उस समय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए किताबों का बड़ी मारामारी थी। तो किताबें बेचकर जो लोग दौलत ढूंढते हैं, उन्हें इल्म के समंदर का किनारा नहीं मिलता। लुटाया जो भी था मैंने सफक इस राह में, वो मेरी रूह का सरमाया है, जाया नहीं होता। तो दोस्तों, तो मेरी जो नियति थी वो ये तो रही और उद्योगों के लिए लड़ाई चलती रही। और इसमें ये जरूर था कि जब हम लोग पीतमपुर गए थे तो वहाँ कुछ नहीं था, जिसको शिखर कहते हैं। आज जो पीतमपुर आप देखते हैं वो शिखर है। कोविड आया, कोविड काल में सब घर बैठ गए, न टीवी चलता था, न रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना था, सब फुर्सत में थे। मैंने भी फुर्सत में गार्डनिंग शुरू कर दी। हमारी श्रीमती जी को गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो हम भी उनके साथ लग लिए। गार्डनिंग के अलावा फिर लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र की 40 साल की इस यात्रा को मैंने उकेरा है, 4 खंडों में 10-10 साल के, जिस पर मेरी पीएचडी है और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मुझे इसमें दिया गया। और फिर इन 4 खंडों को मैंने छोटा करके, क्योंकि वो 800 पृष्ठ थे, उनको 400 पृष्ठों में करके मैंने पुनः बुक बनाई। उस किताब का विमोचन अभी हाल में 22 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो हिंदी और अंग्रेजी में वह पुस्तक तो हो ही गई। 800 पेज लिखने के बाद मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं फुर्सत में। तो मैंने फिर गज़ल, पहले मैं तो लिखता ही था, तो थोड़ा गज़ल लिखने की कोशिश करने लगा। शुरू में लिखा, कुछ कविताएं भी लिखी। जब लिखने बैठा तो लिखते चला गया। तो मेरा एक कविता संग्रह जिसका विमोचन पहले हो चुका है, वो है मैंने जीना सीख लिया। वो मेरे अपने जीवन पद्धति पे था, जहाँ से मेरा परिवर्तन हुआ। उसके बाद में एक दूसरी मैंने गज़ल की पुस्तक और लिखी और उसका हमने खुद ने ही लोकार्पण कर दिया। उसका नाम है हर्फ दर हर्फ जिंदगी। एक पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ की वाणी पर है, जो संकलन है, वो मैंने तैयार की। उसका भी काम खत्म हो गया, फिर मैं लिखते चला गया। अब ये रूह की राहें, उसके बाद की ये गज़ल है, और इसके बाद 10 पांडुलिपियाँ और पढ़ी, जिनको मुझे दिवाली के बाद हर महीने आपको सौंपना है। तो ये 10 पांडुलिपियाँ, इनके बारे में कहना चाहूँगा। अभी तो आगाज ये सफ़र है, मंजिल और भी है। अभी तो आगाज ये सफ़र है, मंजिलें और भी है। मेरी कलम के लिए महफिलें और भी हैं, मेरी कलम के लिए महफिलें और भी हैं। उतार रहा हूँ कागज पर अपनी रूह सफर।
उतार रहा हूँ अब कागज पर अपनी रूह सफक, दिल के समंदर में उठती तरंगे और भी है, दिल के समंदर में उठती तरंगे और भी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितना खूबसूरत आपने बोला उतनी ही खूबसूरत आपके शेर भी थे, आपके अल्फाज और आपका अंदाज दोनों ही कमाल है। और एक यह भी कमाल की बात है कि एक व्यक्ति इतनी सारी विधाओं में एक साथ लिख सकता है। रूह की राहें की एक खासियत ये भी है कि उन्होंने हर गज़ल के पूर्व उसकी प्रस्तावना भी लिखी है और ये बात इसे अन्य पुस्तकों से अलग बनाती है। और ये प्रस्तावना भी ऐसी है कि जब पाठक इसे हाथ में लेंगे तो उसे ठिठक कर देर तक पढ़ना चाहेंगे। जैसे ये खामोशियों जो गज़ल है उसकी प्रस्तावना में है, कुछ गज़लें सवाल नहीं पूछती, वक्त को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। ऐसी गहरी बातें भी उसकी प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो जोरदार तालियां ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हमारे आज के उत्सव मूर्ति श्री गौतम कोठारी जी के लिए। ऐसा माना गया है कि गोधूली वेला की जो लालिमा होती है वह निश्चित तौर पर धार्मिक महत्व भी रखती है और आज आप सबकी उपस्थिति से निश्चित तौर पर एक प्रासादिक सा जो वातावरण बना है वह हम सबके लिए कमाल का है। इसी के साथ में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती संध्या राय जी को वे इस प्रथम आयोजन की आभार प्रदर्शन की भूमिका निभाएं। मालवा रंगमंच संस्था और समिति और विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से आज गौतम कोठारी जी की लिखी हुई रूह की राहें पुस्तक विमोचन हुआ और इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों ने उपस्थित होकर इसे सफल बनाया। आप सभी का अभिवादन। और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में मनोज श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष में यूनुस खान जी और जो अभी संचालन कर रहे थे सूत्रधार आलोक वाजपेयी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन। और इस प्रोग्राम में आप सभी ने सफल बनाया, प्रोग्राम उपस्थित होकर, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।